ओबामा ने अंबेडकर पर ऐसा क्या कहा कि तालियों से गूंज उठा हॉल। अमेरिका देश की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में आकर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कुछ ऐसा बोले, जिसे सुनकर अमेरिका की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और भारत में रहने वाले अंबेडकर विरोधियों को भी सुनकर उड़े होश। इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक के रूप में नवाजा था तो पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन गया था। इसके पूर्व कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने पर अपने ऐसे पूर्व विद्यार्थियों की एक सूची तैयार करवाई थी, जिन्होंने वहां से शिक्षा लेकर ज्ञान विज्ञान, समाज संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर युगांतकारी काम किया था। इस सूची में सर्वसम्मति से पहले स्थान पर भारत के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को रखा गया। उसी विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व के पुस्तकालय द्वार पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा काफी पहले से स्थापित है। इन तीनों प्रसंगों उपलब्धियों को भारत के सवर्णवादी वर्चस्वधारा के बौद्धिक जगत और मीडिया ने कभी महत्व नहीं दिया। हाँ, यदि डॉक्टर अंबेडकर किसी सवर्ण जाति से होते तो इन उपलब्धियों पर यह देश फूले न समाता। बहरहाल यही यहाँ के जातिवादी समाज का छोटापन है, और यही बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व की विराटता है। भारत के बीमार मनुवादी समाज ने डॉक्टर अंबेडकर को जितना रंकने, छुपाने और उपेक्षित करने की कोशिश की, वे उतने ही तेज के साथ चमकते हुए दुनिया के पटल पर सामने आए, और अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्हें ज्ञान का प्रतीक बताने में गर्व का अनुभव हुआ। आखिर डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व में ऐसी कौन सी खास बात थी कि उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा गया। ज्ञान का मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होती, दोनों में फर्क होता है। ज्ञान हमें मुक्त करता है उन तमाम सारी सड़ीगली मान्यताओं, अंधविश्वासों, कर्मकांडों और जड़ताओं से जो समाज में गैरबराबरी की मूल कारण है। ज्ञान हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने की शक्ति देता है। यह जियो और जीने दो के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो भारत की मूल निवासी संस्कृति की आत्मा भी रही है। ज्ञान, तार्किकता और बौद्धिकता की जमीन पर एक स्वस्थ एवं समतामूलक समाज बनाने का रास्ता दिखलाता है। जाहिर है कि किसी भी समाज में ज्ञान की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसके बिना हम एक लोकतांत्रिक देश की परिकल्पना हरगिज नहीं कर सकते। भारत में आर्यों के आगमन से पहले ऐसा ही समाज था। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को छलकपत और धूर्तता से पराजित करके पूरे समाज को ईश्वरीय मोहमाया, झूठफरेब और उसके कर्मकांड के कीचड़ में डूबो दिया, जिससे यह देश आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। इसके चलते यहाँ का बहुजन समाज अभी भी तमाम तरह की गुलामियों को झेलने के लिए अभिशप्त है। आधुनिक भारत में इस शोषणकारी ब्राह्मणी तिलस्म को तोड़ने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो वे है डॉक्टर अंबेडकर ने। न सिर्फ सदियों की इस दास्ता की जड़ें खोद डाली, बल्कि उसकी जगह एक बेहतर समाज और सुंदर स्वस्थ देश बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। बराक ओबामा और अब पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक इन्हीं कारणों से कहती मानती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार भारत का दौरा किया। पहली बार वे 2010 में भारत आए थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और फिर दूसरी बार वे जनवरी 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। हालांकि नरेंद्र मोदी अभी भी भारत के प्रधानमंत्री है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा नवंबर 2010 में जब पहली बार भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय संसद में अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कुछ ऐसा कहा था, जिसे सुनने के बाद पूरा संसद हॉल तालियों से गूंज उठा था। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या था। कौन थे डॉ भीमराव अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रसिद्ध राजनेता और एक प्रसिद्ध न्यायविद, अस्पृश्यता और जाति प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के उनके प्रयास उल्लेखनीय थे। अपने पूरे जीवन में
उन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। B.R. अंबेडकर ने भारत के वित्त आयोग की भी स्थापना की थी। ओबामा ने अंबेडकर पर ऐसा क्या कहा कि तालियों से गूंज उठा हॉल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने नवंबर 2010 में भारतीय संसद में अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर को भारत में उनके असाधारण योगदान के लिए मान्यता दी थी। यहाँ उन्हें भाषण का हिस्सा दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को पूरा कर सकता है। जैसे दलित ने खुद को ऊपर उठाया, डॉक्टर अंबेडकर जैसे दलित और सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संविधान के शब्दों को कलमबद्ध किया। प्रत्येक व्यक्ति को काम खोजने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा और सम्मान से जीने का समान अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ईश्वर द्वारा प्रदान की गई क्षमता का उपयोग किया और दलितों के उत्थान के लिए अपना अहम योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया। बाबा साहब अंबेडकर ने देश में जाति उन्मूलन और सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया था। उनका मानना था कि भारत के विकास के रास्ते को अवरोध करने के लिए जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। भारतीय समाज में सामाजिक सौहार्दता को नष्ट करने के लिए जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना अत्यंत आवश्यक है। वे न केवल सामाजिक और धार्मिक विचारधाराओं की आग में जले, बल्कि उनको स्वयं भी सामाजिक शोषण का शिकार बनना पड़ा था। सामाजिक जातिगत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने जीवन भर अपनी लड़ाई जारी रखी। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए और लोगों में जागरूकता फैलाई। आज पूरे विश्व में डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्यता, महिलाओं से भेदभाव, सामाजिक सौहार्दता, धार्मिक अशांति का विरोध करने, आर्थिक विकास और स्वस्थ राजनीतिक परिवेश की दिशा में उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। जहां भारत में दलितों के ऊपर उनकी जाति को लेकर भेदभाव होता, तो वही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी ऐसा ही भेदभाव झेल हुआ है। और ये भेदभाव रंग को लेकर है। अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन को लेकर भेदभाव देखने को मिलता है और कहा जाता है कि व्हाइट अमेरिकन अपने आप को ब्लैक अमेरिकन से बड़ा मनाते हैं और इस वजह से कई ब्लैक अमेरिकन को बराबरी का सम्मान नहीं मिला और इसके आज भी ब्लैक अमेरिकन संघर्ष कर रहे हैं। वही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी इस संघर्ष वाले समय से गुजर चुके हैं। वही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी दलितों को उनके सम्मान में लड़े और इसी वजह से ओबामा ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ की। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये विचार थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, जिन्होंने भारत देश के संविधान को पंख दिए तो वही छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई और इस वजह से बाबा साहेब को दलितों का मसीहा कहा जाता है। जहां बाबा साहेब दलितों के लिए प्रेरणा है, तो वही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने बाबा साहेब की तारीफ की थी। इसके बारे में जानकारी पहले से थी, कमेंट में बताएं। और अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके।